नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ सर्वेश कुमार शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन। आइए कराते हैं रामपुर की एक सबसे बड़ी खबर के साथ आपको रूबरू। स्वार के पूर्ति कार्यालय में नहीं मिलते संतोष कुमार श्रीवास्तव। सप्लाई अधिकारी जनता रहती है परेशान। उत्तर प्रदेश के जिला रामपुर के स्वार क्षेत्र के स्वार के पूर्ति कार्यालय में सप्लाई इंस्पेक्टर जनता को नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि माजरा ये है कि तहसील के बाहर उनका बैठने का एक और दफ्तर बना है, जिसमें सारे कोटे डीलर वहां पर आते हैं और उनका कार्य करते हैं। सूत्रों की माने तो जब से तहसील परिसर में बने दफ्तर में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, तब से सप्लाई अधिकारी अपने दफ्तर को छोड़कर बाहर के एक प्राइवेट दफ्तर में बैठते हैं। जनता अपने कार्यों से आती है, तब कभी दफ्तर बंद मिलता है तो कभी अधिकारी गायब रहते हैं। मामला ये है कि कभी अधिकारी दफ्तर में दिखाई नहीं देते और सारा खेल सीसीटीवी की निगरानी के बाहर बैठे दफ्तर में किया जाता है। अगर सूत्रों की माने तो सारा का सारा खेल प्राइवेट दफ्तर के अंदर ही किया जाता है। स्वार से इमैनुअल जोहरी की रिपोर्ट। पूर्ति निरीक्षक महोदय नहीं आए क्या अभी? पूर्ति निरीक्षक फील्ड में है। आप क्या हो यहाँ पर? जब पूर्ति लिपिक हुआ। ठीक, पूर्ति लिपिक। लिपिक जी, कनिष्ठ साहब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शमून। क्या टाइम हो रहा है आपकी घड़ी में? हो रहा है। 12:30 बजे तक अभी अधिकारी महोदय उपस्थित नहीं हुए हैं। फील्ड में। आप रोज़ यही कह देते हो कि फील्ड में। सच्ची बात क्या? नहीं, आपसे तो बात पहली बार मुलाकात हो रही है। जी नहीं, आप पहचान नहीं रहे हो अभी। आपसे पहले भी कहा हुआ तो आप ये बता सकते हैं कहाँ गए हैं फील्ड में? ये मुझे जानकारी नहीं। नमस्कार, मैं हूं सर्वेश कुमार न्यूज़ नेशन 24 के साथ। आइए देखते हैं हम रामपुर तहसील आए हो। मैं सने जिला रामपुर की तहसील स्वार के पूर्ति निरीक्षक कार्यालय के सामने खड़ा हुआ हूँ। इस समय पूर्ति निरीक्षक कार्यालय को देखते हैं कि यहाँ पर ऑफिसर आए हैं कि नहीं आए हैं। देखिए, यहाँ पर जो है पूर्ति निरीक्षक जो है यहाँ पर मौजूद नहीं है। उनके लिपिक यहाँ पर अपने कार्य में लगे हुए हैं। मैं चाहूँगा कि आप जरा इनको दिखाइए। मैं कई बार यहाँ पर आ चुका हूँ पूर्ति निरीक्षक महोदय से मिलने के लिए, लेकिन मैं जब भी कभी आया पूर्ति निरीक्षक यहाँ कभी अपने ऑफिस में मुझे आज तक नहीं मिले हैं। जब भी मैं आया हूँ उनके जो लिपिक हैं यहाँ पर काम करते हैं, बस यही हमें दिखाई देते हैं और यहीं से हम पूछताछ करके चले जाते हैं। ये हमें संतुष्ट करके भेज देते हैं कि वो आज फील्ड में गए हुए हैं और वो जब आएंगे तब आपकी बात उनसे हो सकेगी। मैं इमैनुअल जोहरी, न्यूज़ नेशन 24। लिखित में मीडिया में भी दे चुके हैं और अब हम सीधे सप्लाई इंस्पेक्टर के और पूरे ऑफिस के खिलाफ माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि बगैर हम सोच रहे हैं अच्छा है कि अगर ये सुधर जाएं, लेकिन ये लोग नहीं सुधरेंगे। अपने कार्यालय में क्यों नहीं बैठ पाते हैं? ये अपने कार्यालय में इसलिए नहीं बैठते हैं क्योंकि यहाँ पर अवैध वसूली यहाँ पर नहीं हो पाएगी। प्राइवेट ऑफिस में बैठेंगे वहाँ पर अवैध वसूली करते हैं और किसी भी राजनीतिक जनप्रतिनिधि को उनके यहाँ पर कोई सम्मान नहीं होता, बिल्कुल कोई सम्मान नहीं। तो जब से सीसीटीवी कैमरा लगा है इस ऑफिस में, तब से इन्होंने अपना ठिया अलग बना रखा है। तो अगर यहाँ पे अवैध वसूली करेंगे तो वो कैमरे में आएगी, इसलिए यहाँ से हट करके अवैध वसूली करते हैं। सारे कोटा डीलरों से इन्होंने अपने महीने बांध रखे हैं। अगर कोई जनप्रतिनिधि किसी कोटा डीलर की शिकायत करता है तो उस शिकायत को ठंडे बस्ते में डाल देते हैं, इसलिए क्योंकि उससे महीना लेते हैं। आपने अपनी शिकायत एसडीएम साहब से रखी? एसडीएम साहब से रखी है। एसडीएम साहब को हमने, उस दिन एसडीएम साहब नहीं थे तो हमने इनको ऑफिस में इनको लिखित में शिकायत दी है। इधर एक कोटा डीलर की, इधर देखो, एक कोटा डीलर की हमने लिखित में शिकायत दी। उस पर कोई कार्रवाई हुई? इस पर जो कार्रवाई कहाँ से करते हैं जब उसको अवैध वसूली करते हैं, तो ये कोई कार्रवाई इन्होंने नहीं की।
चलो क्या नाम है आपका? देशराज। कौन से गांव से आते हैं आप? सर ग्राम पंचायत पड़ती पदमपुर, सर गांव पड़ता बुढ़ानपुर। कितनी बार आ चुके आप यहाँ पर? सर यह 3-4 बार आ चुका मैं यहाँ पे। तो यहाँ कोई मिलता नहीं? सर मेरी माता विधवा है, उसको सर राशन भी नहीं मिलता और यहाँ भी नहीं मिलते ये लोग। तो ये लोग क्या बोलते हैं, जैसा आप आते हैं किसी से पूछते हैं तो क्या बताते हैं? कहते हैं केंद्र सेवा चेक करवाओ, वहाँ चेक करवाते हैं तो उसमें सूची में आता नहीं है। क्या नाम है आपका देश- और में क्या मामला है आपका? सर माता हमारी विधवा है, उसके राशन कार्ड के लिए आया, बुजुर्ग है, राशन मिलता नहीं उसे। तो यह सप्लाई अधिकारी नहीं बैठे हैं? सर कई बार आया, बंद मिला है। आज जब आए हैं यहाँ पे आप, तो आपको क्या आश्वासन दिया है? इन्होंने ये कहा है जन सेवा केंद्र से चेक करवाओ, उसमें जाके देखा तो उसमें है नहीं नाम, सूची में नाम नहीं आया सर इनका, माता जी का। तो अब भी यहाँ पे करीब 12:30 बज चुके हैं, अधिकारी नहीं है यहाँ पे, ऐसा क्यों? जी पता नहीं। तो आप कब से आ रहे हैं यहाँ पे? सर मेरे को 3 महीने हो गए चक्कर काटते हुए। अभी तक कोई अता पता नहीं है इनका? जी, एक राशन कार्ड नहीं बन पा रहा।